हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th क्लास की जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था आपका, और फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं आज। तो फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका 4.1 का यही है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सिंपल सी अगर देखने पर कैसे पता चले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो याद रखिए, जो भी आपके पास भी इक्वेशन है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके दो पक्ष होते हैं, मतलब एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, मतलब इक्वल साइन हो तो जिसमें अब जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपके हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास में ऐसे मान लो कि एक्स क्यूब आ गया, एक्स की पावर 3 आ गई, एक्स की पावर 4 आ गई, एक्स स्क्वायर आ गया, इस तरीके से आ गया, और आपको बोल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे आ गया कि 2x प्लस का 3y वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ हो गया, या किसी सिंगल वेरिएबल में हो सकती है, डबल वेरिएबल के लिए भी। तो आपके पास सिंगल वेरिएबल में है, तो आपको बस इतना सा पहचानना है कि जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे अगर ऐसे मान लो कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x क्यूब, इस तरीके से दे दे, प्लस का 8 दे दे और आपको बोला जाए, तो आपको पहले स्टार्टिंग में एक्स दिख गया, इसका मतलब नहीं है। या फिर ऐसे मान लो कि स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर दे दे, फिर बीच में आपको एक्स क्यूब दे दे, और फिर बाद में बोले, तो आप तो एक्स स्क्वायर को देख लिया कि हाँ स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है। तो आपको उससे मतलब नहीं है, जो भी इक्वेशन दे रखी हो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो सिर पर पावर का मतलब ये तो हो गया, एक्सपोनेंट में कितना है आपका, तो वही क्या है, उसकी अगर पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। अगर कहीं 3 आ रही है तो इसका मतलब वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो सिंपल वापस एक बार कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, वो क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख रखा होगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो आपकी एक्सरसाइज का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्ट पहचान नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए या तो कोई ना कोई उसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी, या उसको मल्टीप्लाई करवाया होगा अगले ने, कुछ ना कुछ करके उसको आगे सोल्व करना है। उसके बाद में जब कंप्लीट सोल्व हो जाए उसके बाद में देखना है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना आपका एक्स, तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह 1 है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू में, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x, और माइनस 2 को 3 से करवाया तो कितना हो गया 6। अब यहाँ से देखो, चलो और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 2x और माइनस का 6। अब देखो LHS में 2x और RHS में 2x एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इस साइड में आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको वेरिएबल देखना है क्या कितना है आपका एक्स है, और पावर कितनी है 2, और कहीं एक्स है क्या नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसमें 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर हियर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल आप इक्वेशन बोल सकते हो, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री ऑफ, ये भी क्या होता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तो वो क्या होता है आपका कि मैक्सिमम पावर तो देखते हो उसमें, तो इसमें भी आप ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 2, सो वी कैन से दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, तो ये लिख दिया मैंने यस। इस तरीके से पहचाना है। या आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। ऑब्जेक्ट टाइप में पूछा जा सकता है कि कौन से ऑप्शन में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से में नहीं है। तो मैंने सिंपल इस तरीके से बताया। आगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का 7 लिख सकते हो, लेकिन आपको यस और नो में आंसर देना है, तो सिंपल सोल्व किया और इस तरीके से इसको चेक कर लिया कि ये है या नहीं है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। वही देखो इस साइड को इसको सोल्व कर रखा है इसने, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसा कैसा रख लिया। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो देखो 6 हो गया, और माइनस को माइनस से करवाया प्लस, और 2 को करवाया तो क्या हो गया आपका
2x। अब ये 2x से कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये साइन क्या है आपके अलग अलग है। तो आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको येस और नो में आंसर देना है तो। और फिर भी मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये माइनस का हो जाएगा इस साइड में आके, और ये प्लस का हो सकता है 6, या इसको आप RHS में भी रख सकते हो। तो हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल आपका x है और पावर देखो 2 1 और यहाँ 0 वेरिएबल की पावर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम कितनी हो गई आपकी 2। तो इसका मतलब ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो लैंग्वेज मैंने बताई दी कि अगर आपको सिंपल सोल्व करना है, हालांकि सोल्व करने वाला क्वेश्चन ये कम आएगा आपको, बस सिंपल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में हो सकता है कि पूछा जा सकते हैं कि ये जो दे रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इसमें से है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन आपको चूज़ करना हो कि ये हो गई, या फिर आपको चेक करना हो तब आपको येस और नो में आंसर देना है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। ये फर्स्ट के चल रहे हैं अभी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका x-2, दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस का 1 इक्वल टू में है आपका x-1 और x प्लस से 3। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले x कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 2 है वो कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x को करवाते हैं, तो x को x से करवाए तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से करवाए तो x। अब x का काम हो गया, फिर -2 को करवाएंगे, तो -2 को x से करवाए तो माइनस का 2x, प्लस को माइनस से करवाया -2 को 1 से करवाया 2। इसी प्रकार से यहाँ भी करवाएंगे, पहले x को करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस को करवाएंगे तो माइनस का x और माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाकी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो सिंपल आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतने देख लो आप कि जैसे x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1, तो मैक्सिमम जो पावर आ रही है x की वो कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो लिख दिया। हालांकि आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, x को एक साइड में रख लिया और कॉन्स्टेंट को भी रख लिया, बराबर में क्या रख दिया 0 रख दिया। तो यहाँ से वही सोल्व करोगे तो x केवल सिंपल x बचेगा आपका। जैसे यहाँ x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा, केवल x बचेगा, x स्क्वायर ऐसे कोई टर्म नहीं बचेगी यहाँ। जैसे यहाँ करवाया तो माइनस का x और इस साइड में 2x, तो इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x। तो इसका मतलब बच्चा तो आपका x, तो x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी आपकी 1। तो इसका मतलब 1 का मतलब वो क्या होता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया, बस येस और नो में आंसर देना ना, तो इसको सोल्व करके क्या लिख दिया हमने नो। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका x-3 2x प्लस का 1 इक्वल टू x और x प्लस का 5। सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वही मल्टीप्लाई करवाना। तो पहले x को करवाएंगे कंप्लीट से और फिर -3 को करवाएंगे। तो x को इससे करवाए तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करवाए तो x, फिर -3 को करवाएंगे तो 6x, प्लस को माइनस से करवाया माइनस, फिर x को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर और प्लस का 5x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा लेकिन कितना बच जाएगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा। आप इसको इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो आपकी टर्म इस तरीके से बच जाएगी x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 और माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आगे सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है देखो 2 1 और 0, तो मैक्सिमम कितनी आई 2 आई। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस हो गया। अब बात करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन आपका फोर्थ तक हो गया था, फिफ्थ वाला है, सॉरी फिफ्थ आपका ये वाला। तो वही सिमिलर इसको क्या करवाना है आपको मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से करवाएंगे तो 6x, माइनस वाले को करवाएंगे -x और माइनस माइनस प्लस का 3। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -x 5x और -y। तो कैंसल आउट नहीं करके मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको, 2x स्क्वायर x स्क्वायर को किया तो माइनस का, ये दोनों मिलके हो गए 7x। यहाँ से देखिए -x प्लस का 5 तो क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा प्लस का, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का।
और ये माइनस का है तो प्लस का। 2x² में से x² माइनस ये हुआ तो x² बच जाएगा, और ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, और वैल्यू 8 बराबर क्या हो गया आपका 0। इसका मतलब वेरिएबल पावर कितनी आ गई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाले क्वेश्चन में देखो, ये तो ऐसा कैसे रख लो भाई, इसमें तो कोई ना तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही ना कुछ एडिशन हो रहा, तो ये तो हो गया आपका x² प्लस का 3x प्लस का 1, लेकिन RHS में आइडेंटिटी अप्लाई हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस का 2ab तो हो जाएगा 4x, और प्लस का b² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो x² से x² कैंसल हो गया। अब यहाँ से देखो 3x माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस का 4 है तो माइनस का, इक्वल टू 0, तो ये हो गया 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x ये रहा, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। भाई नहीं होगा, बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं 7th की, तो 7th में x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये आइडेंटिटी भी आपको आनी चाहिए, तो a³ प्लस b³, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस 3a² b प्लस 3ab², b की जगह 2 है यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 को करवाएंगे तो 2x³ भाई x² x को ये हो जाएगा, और 2x को x से करवाएंगे 1 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x। अब यहाँ से देखो, ये हो गया आपका x³ प्लस का है तो इस साइड में आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 8 की जगह 8 प्लस 3 2 जा 6x², 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से करवाया 12x, और ये माइनस का है तो प्लस का, और इक्वल टू 0। x³ में से 2x³ माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का x³, 8 6x², दोनों प्लस किया तो ऐड हो जाएंगे 0। अब यहाँ वेरिएबल देखो, वेरिएबल पावर कितनी है 3 0 2 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी आई 3 आई, और मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से ये क्यूब वाला थोड़ा सा है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अब 8th वाले क्वेश्चन में ये भी आपके इस साइड में तो कुछ नहीं करना, तो ये तो क्यूब ऐसा कैसे रह जाएगा x³ 4x² x प्लस 1, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ का मतलब x³ माइनस b³, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a और b²। अब देखो x³ और x³ कैंसल आउट हो गया, तो ये बच गया माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 8 माइनस 3 2 जा 6x² प्लस 12x। अब यहाँ से माइनस का 4x², यह माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का माइनस का x, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का प्लस का 1, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। 4x² है प्लस का 6x² है, तो कितने बच गए 2x² बच गए, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे 13, और प्लस का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो वेरिएबल की पावर देखो 2 है 1 है, और यहाँ क्या है 0, इसका मतलब पावर कितनी होगी 2 मैक्सिमम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यस। इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। हालांकि आपके चांसेस कम रहते हैं बड़े क्वेश्चन में आने की इसकी, इसमें से जो क्वेश्चन आपका उसी टाइप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बस इतना ही है। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन आने की संभावना कम हालांकि, लेकिन फिर भी अब की बार जो सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट वाले हैं वो खूब सारे हैं आपके इस वजह से पूछा जा सकता है बस ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यस और नो में आंसर देना है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 4.1 का। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपके वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है और वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बस उतना सा काम करना है, उसको सोल्व नहीं करना है। अगला ये बोलता है कि सोल्व ही कीजिए, या फिर जो भी चीज़ें तुम्हें पूछी जाती है अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके से हो कि आपको वो फाइंड आउट करनी हो, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जैसे सेकेंड चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था,
और भी इस चैप्टर में आप अलग अलग मेथड सीखोगे। फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, श्रीधर आचार्य से कर सकते हो। ये मेथड हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो अब आपको इसकी क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आगे भी है आपका कि वी नीड टू फाइंड, वो आपकी नहीं है, मतलब बात यह है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कंप्लीट मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, बस आपकी जो प्रॉब्लम थी ना उसी में से है, बस इतना सा भाई, इतना सा क्वेश्चन हमें काम का है। बाकी तो क्या करना है, वो स्टार्टिंग में दे रखा था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इसकी लेंथ और ब्रीथ। अब सबसे पहले हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जितना पूछा गया उतना ही काम करेंगे। अब इसमें देखो, अब इसने लेंथ और ब्रीथ में दोनों में रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दिया है कि इसकी जो लेंथ है प्लॉट की वो वन मोर देन, मतलब एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है। क्या है, लेंथ है, किसके टर्म में, ब्रीथ के टर्म में। तो ब्रीथ को हम क्या मान लेते हैं, कोई वेरिएबल रख लेते हैं कि अक्स है ब्रीथ। तो ये इसका सोल्यूशन कि लेट बी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज अक्स, देन लेंथ इक्वल टू, अब इसने क्या था, ब्रीथ अक्स है, उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2x। अब वन मोर का मतलब क्या हो गया, एक ज़्यादा, तो प्लस 1, ये हो गई। अब ये मीटर में दे रखी है सारी। अब इक्वेशन बनाओ इसकी, तो एरिया ऑफ प्लॉट, तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है आपका, L इंटू बी, बाई रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और बराबर आपको दे रखा है 528। अब लेंथ की जगह आपका 2x मल्टीप्लाई प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई बी कितना आपका, ब्रीथ का मतलब अक्स है, इक्वल टू हो गया 528। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर, अक्स को करवाए एक्स, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो गया, 0। ये आपके पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिंपल, इतना सा क्वेश्चन था बस। आगे आप सोल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सेकंड चैप्टर में समझाया था, आगे भी अगर फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम सोल्व करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम यहीं तक सोल्व करेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सोल्व किया जाता है तो सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है उसकी, और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से था कि वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी यहाँ तक काम की थी, उसके हिसाब से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं कौन से। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मतलब उसी क्रम में आगे आने वाला नंबर। जैसे ऐसे मान लो कि अगर आपने नंबर को सिलेक्ट किया 5, तो इसका मतलब उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, 6। जैसे हमने सेलेक्ट किया 51, तो इसका मतलब दूसरा क्या आएगा, 52। अब आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से समझनी है कि अगर केवल और केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर का नाम लिया जाए, तो हमने क्या किया, +1 करने के बाद दूसरा मिला हमें, तो हम कोई भी एक वेरिएबल रख लेते हैं अक्स, तो दूसरा कैसे मिलेगा उसमें, +1 करने के बाद में। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन और ओड आ जाए, इवन आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका ओड आ जाए, तो कैसे करेंगे। अब देखो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे मान लो कि नंबर आपका 4 है, तो उसका दूसरा जो नंबर आएगा कॉन्जिक्यूटिव, और वो भी कौन सा, इवन नंबर वाला, कौन सा आएगा, तो 4 के बाद इवन नंबर कौन सा था आपका, 7 तो है, लेकिन 7 आपका 4 के बाद 5 है, लेकिन 5 क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन क्या है, नहीं है, इवन नहीं है। तो 4 के बाद कौन सा था आपका 6, मतलब दूसरा कैसे मिलता है, +2 करने के बाद में, +2 करने के बाद में। तो जब आपका इवन और ओड आए, तब तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को अक्स रखेंगे, तो दूसरा क्या आएगा आपका अक्स +2, क्योंकि हमें दूसरा जो नंबर मिलता है वो कैसे मिलता है, +2 करने के बाद में। और केवल कॉन्जिक्यूटिव का नाम आए तो आपको क्या करना है, एक को अक्स रखना है, एक को अक्स +1 पुट करना है। तो यहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव नाम आया है सिंपल, तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रख लेते हैं, अक्स और अक्स +1, 2 ये हो जाएंगे। अगर 3 आ जाएंगे तो अक्स +1 अक्स +2 हो जाएगा। अब इन का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करवा के कितना मिल रहा है आपका 306। तो वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हमने रख लिया कि लेट बी
रिक्वायर्ड टू consecutive positive integers are x एंड x प्लस 1। ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, देन कि x मल्टीप्लाई बाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, और दोनों का कितना है 306 है। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करवाना, x को x से करवाया तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से करवाया तो x, और 306। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये आपके पास में क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिंपल तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल इसकी वर्ड प्रॉब्लम समझनी है, उसके हिसाब से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आपका कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल क्या है बड़ी है। अगर उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल बाद में उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो अगर ये हो तो आपको इक्वेशन बनानी है। तो जो रोहन की माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की उम्र आपको पता होना चाहिए। तो अब नहीं पता तो हम क्या रख लेते हैं उसको वेरिएबल की फॉर्म में। तो हमने रखा कि लेट बी present एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर, देन एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू 26 साल बड़ी है, तो x में 26 से ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वल टू, अब देखो इनका प्रोडक्ट कब, 3 साल बाद में, तो ये तो जाएगा x प्लस 3, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये x प्लस 26 थी तो इसमें 3 साल और जुड़ जाएगी भाई, 3 साल बाद में ना, तो बाद का मतलब और जुड़ जाएगा उसमें, और वो कितना हो जाएगा आपका 360। भाई ये ना कि अगर उसकी परसेंटेज x है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, उसमें x 3 ऐड हो जाएगा। अगर उसकी माँ की उम्र ये है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी ये, और दोनों का प्रोडक्ट है वो 360 करना है। वही सिंपल, पहले इसको करते हैं x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 29 और इक्वल टू 360। पहले x को करवाएंगे तो x स्क्वायर 29x, अब 3 को करवाएंगे 3x, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा आपका 87 और 360। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 32x, 87 वो प्लस का है तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी x स्क्वायर 32x, और ये ग्रेटर किसका है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 3, 15 का मतलब 7 और 2, ये वैल्यू आ जाएगी, और बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये यहाँ इक्वल है सॉरी। तो आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जैसे इसने दे रखा था उसके हिसाब से। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपकी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो इसने कहा है कि एक ट्रेन है और वो ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस वो दे रखी है आपको 480 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी कोई फिक्स स्पीड है जितनी भी है वो। अब उसने कहा है कि अगर उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तब उसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो स्टार्टिंग की उसकी जो स्पीड थी वो रख लेते हैं हम। तो हमने रखी इसकी कि लेट बी यूनिफॉर्म या स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हो गई। इफ़, ये नेक्स्ट लाइन में है, इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर
पर आवर लेस देन स्पीड इक्वल टू x माइनस 8, वही किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि तब उसकी जो स्पीड रहेगी, अब नई स्पीड आ गई, तब अगर जैसे उसने कम कर दी तो क्या हो जाएगा, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये टाइम का क्या है, डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस कैसे करेंगे, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले से 3 घंटे कम लगेगा। तो अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो अब जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लग रहा है। अब ये क्या लग रहा है पहले वाले टाइम से, तो पहले वाले टाइम क्या था, पहले वाला टाइम आपका, पहले वाला टाइम ये था, इससे क्या 3 घंटे ज़्यादा ले रही ना, तो प्लस का 3। भाई इसने क्या कहा कि अगर उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, जब टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ये थी, स्पीड ये रही आपकी। अब ये स्पीड, अब स्पीड ये है कम करने के बाद में। तो पहले जो टाइम लग रहा था, पहले टाइम कितना लग रहा था आपका ये, और स्पीड आपकी ये 8 था आपका, और उसे 3 घंटे ज़्यादा था प्लस का 3। तो वैल्यू जाएगी आपकी यहीं से, मतलब नेक्स्ट वाली स्टेप में लिख रहा हूँ इसको, 480 x माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस का, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका x और x माइनस का 8 इक्वल टू में 3/1। ये तो कैंसल आउट हो गया, तो x बच जाएगा तो 480x, यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा तो 480, और ये बच जाएगा आपका x माइनस का 8। अब 480x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 480x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, मल्टीप्लाई करवाए 0 64 6, और 8 4 32, और 38 अपॉन x को करवाएंगे तो x स्क्वायर, और माइनस का 8x इक्वल टू में कितना हो गया आपका 3। ये तो प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख दिया 1, इसको 3 से करवाऊंगा तो 3x स्क्वायर, माइनस 3 को 8 से करवाऊंगा 24x इक्वल टू में इसको 1 से करवाऊंगा तो 1 की जगह ये आ जाएगा सेम नंबर, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें ज़रूरत थी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भाई किस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है, और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कौन सी नहीं होती है। सिंपल था आपका, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, बस डिस्टेंस आपको सेम रखनी है। स्पीड पहले जितनी भी थी अब उसको क्या कर रहा है वो कम कर रहा है, तब उसने कहा है कि टाइम इतना लगता है। तो टाइम का मतलब टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले बताया था कि इसको इस तरीके से याद रख लो, डिस्टेंस इक्वल टू एस टी, मतलब दिनेश को एस टी देनी है। तो आपको क्या फाइंड करना है टाइम, तो ये मल्टीप्लाई में किसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो अब इसका मतलब हो गया कि अब जो टाइम लग रहा है, अब टाइम कितना लग रहा है, स्पीड उसकी ये है, डिस्टेंस सेम है, तो ये टाइम लग रहा है इसको, इक्वल टू में पहले वाले टाइम का से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। इसने बोला ना टेकन 3 टाइम मोर देन, तो इसका मतलब 3 घंटे ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि इसको पहले टाइम ये लग रहा था, अब उसमें +3 हो गया, इस कार्ड में भेजा तो माइनस का हो गया, वही एलसीएम लेके सोल्व किया इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपकी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 की इसके बारे में बताएंगे कि क्या है उसमें क्या नहीं है, किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, आगे भी इनको करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।